नमस्कार। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आयशा फातिमा मैम और सबसे इतिहास की ये सबसे लाजवाब और सबसे ये ऐतिहासिक इंटरव्यू होने वाली है, जहां पे हॉस्पिटल से फोन लाइन पे, अस्पताल से यूं कहें कि फोन लाइन पे बिहार शरीफ के मुद्दों के लेकर के डॉक्टर आयशा फातिमा, जो कि राजद नेत्री है, कुछ दिन पहले लगातार राजद को लेकर के, राजद के चुनाव प्रचार में लगातार जमीन पर नजर आ रही थी और इन दिनों लगातार पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती है। लेकिन बिहार शरीफ की समस्याओं को लेकर के लगातार नजर रखी हुई है और अपनी टीम के मदद से, टीम के माध्यम से बिहार शरीफ की समस्याओं से रूबरू हो रही है और बिहार शरीफ की समस्याओं को जान रही है। हॉस्पिटल में होने के बावजूद फोन लाइन पे हमसे जुड़ गई है, तो हम चाहेंगे डॉक्टर आयशा फातिमा मैम, यदि फोन लाइन पे आपकी हमारी आवाज क्लियर है तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले हमारी बिहार की जनता आपसे जानना चाहेंगे आपकी स्वास्थ्य कैसी है। मैं अभी पहले से थोड़ा बेटर हूँ, लेकिन कल मैं डिस्चार्ज होंगी हॉस्पिटल से। अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, ट्रीटमेंट चल रही है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है कि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी बीते कई दिनों से आप इंटरव्यू देने के लिए हमारे चैनल पर तैयार हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल को आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन मैम, सवाल यह है, आप अस्पताल में है, बावजूद इसकी आप बिहार शरीफ की समस्याओं पर नज़र बनाई हुई है। तो समस्याओं की बात करें तो बिहार शरीफ की जनता में आपको पता होगा बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। बीते कुछ दिन पहले हजारीबाग में बिहार की एक बस एक्सीडेंट कर गई, जिसमें बिहार शरीफ की एक पुरुष की मौत हो गई और एक महिला अभी भी भर्ती है। इस पे बिहार शरीफ में राजनीतिक माहौल गर्म हो गई है, लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। इस पे आपका क्या नजरिया होगा, हम जानना चाहेंगे मैम। मुझे आज अभी इसी बात की सूचना मिली है। मेरे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि हजारीबाग सड़क हादसे में मोहम्मद एजाज साहब का इंतकाल हो गया है जी। और शगुफ्ता परवीन जो है वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी क्रिटिकल कंडीशन है। जी। मुझे बेहद बेहद बहुत अफसोस है और अल्लाह पाक मोहम्मद इजाज साहब की रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, रेस्ट इन पीस। और शगुफ्ता परवीन को अच्छी सेहत दे और जल्दी वो रिकवर करे और रिकवर करते ही फिर अपनी लाइफ में वापस से बैक टू मूव हो सके। मैम, सवाल यह उठता है कि आप अस्पताल में भर्ती है, लोग बिहार शरीफ में इस मामले को लेकर के राजनीतिक तुल दे रहे हैं और आप अस्पताल से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जो पीड़ित परिवार है, चाहे वो घायल हो या मृतक हो, वो अपने पीछे परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं। तो इस पे जितनी राजनीतिक हो रही है उतनी पीड़ित परिवार की मदद नहीं हो रही है। तो क्या राजनीतिक से ऊपर उठ करके आपके तरफ से पीड़ित परिवार को मदद पहुंचेगी। देखिए, अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगी, थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगी, मैं जा करके मोहम्मद एजाज साहब की फैमिली से खुद मिलूंगी जी। और मुझसे जो होगा वो डेफिनेटली मैं करूंगी। और ये एक इमोशन अटैच होता है इसमें। किसी की डेथ पे आप क्या राजनीति करेंगे? आप किसी की डेथ में आप उसके साथ रहें, खड़े रहें, उस जो आपसे बन पड़े वो उसको सहयोग करें, मदद करें। इससे बढ़कर उन्हें अभी क्या जरूरत होगी? उन्हें अभी हमारे साथ की जरूरत है, हमारे आश्वासन की जरूरत है, हमारे सहयोग की जरूरत है और कुछ मदद की जरूरत है। तो मैं अभी जहाँ से जैसे ही डिस्चार्ज होके जाऊंगी, मेरा पहला काम यही होगा कि मैं एजाज साहब के घर पे जाऊं और शगुफ्ता परवीन से मिलने अस्पताल भी जाऊं। मिलके उनसे देखती हूँ क्या उनका है, फिर जो उनकी जरूरत होगी उसका ध्यान रखा जाएगा। मैम, सवाल यह उठता है, आपने पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे कि आप अस्पताल में भर्ती है, इसके बावजूद भी हम आपसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी काम जो है कि आपसे सवाल करना है, तो इसे सवाल करना पड़ रहा है। जितना बिहार से की जनता के प्रति बीते कई दिनों से, चाहे वो छठ में देखी गई, नवरात्रि में देखी गई, कई ऐसे मौके पे देखी गई कि बिहार से की जनता के साथ आप मजबूती से खड़े रहे हैं, उनकी सेवा करते नजर आए हैं। लेकिन आपकी सेवा पे भी अब राजनीति यह हो रही है कि आप जो है कि अपने साथ जो गार्ड्स या बाउंसर या अन्य प्रकार की जो अपनी सुरक्षा के लोग लेकर के चलते हैं, यह जो है कि लोगों को डराने और धमकाने के लिए लेकर के चलते हैं। तो क्या ये मतलब कि राजनीतिक तंज माना जाए विरोधियों का, या फिर इस पे कुछ आप बयान देंगी। देखिए, लोग जिनके मन में जो बात आएगी वो लोग करेंगे, लोग तो आलोचना करेंगे ही। तो इन सब बातों में नहीं आना। मेरा जो अपना काम है मुझे वो करते जाना है और आगे बढ़ते रहना है।
मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या विरोधी लोग जो हैं, विरोधी अगेंस्ट पार्टी के लोग मुझसे क्या मेरे बारे में कह रहे हैं। उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मुझे बिहार शरीफ मैंने पहले भी बताया कि मेरा घर है और इसलिए मैं अपने घर के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा से ही हूँ। और यहाँ तक बात आती है इसकी गार्ड्स की और इसकी, तो मैं एक महिला हूँ, तो सुरक्षा के तहत मुझे यहाँ-वहाँ जाना होता है। कभी स्लम्स एरिया में, कभी रूरल एरिया में जाना निकलना पड़ता है। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए एक अगर मेरे साथ कोई गार्ड चलता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्योंकि मैं जब कार्यकर्ता हूँ और समाज सेविका हूँ, तो समाज में रहते हुए सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए इंसान को आगे चलना चाहिए ना। अब लोगों को इससे क्यों दिक्कत हो रही है लेकिन ये इसको मैं तो नहीं राजनीतिक जानती। मुद्दा बनाया जा रहा है कि आप गार्ड्स लेके चलते हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है कि आप लोगों को डरा रही है, बिहार से के लोगों को आप डरा रही है। ये देखिए सीधा सीधे तौर पे मतलब कि आपकी नाम पे ये अटैक किया कि आप डरा रही है। देखिए भारत देश आज़ाद है और 47 से हम आज़ादी मिल चुकी है। यहाँ पे कोई किसी को डरा नहीं सकता, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए है। तो अगर आप कानून के अंदर में रह के अगर कानून का पालन करते हुए काम करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी चीज़ें पे आपने नेगेटिविटी पे ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए एक छोटा सा अंतिम सवाल होगा मैम। बीते दिन बिहार के उपचुनाव का रिजल्ट आई है, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप अस्पताल में है और यह सवाल मेरा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अस्पताल में आप भर्ती हैं और आपसे हम राजनीतिक सवाल करें, लेकिन फिर भी अब क्योंकि आप बहुत मुश्किल से आपका समय मिला है अस्पताल में रहने के बावजूद, तो हम चाहेंगे कि छोटा सा प्रतिक्रिया आपका मिले। मैं बस यही चाहूँगी जो भी कैंडिडेट जीते वो बस बिहार के लोगों के लिए काम करे और अपना जनता जो उनको जिस भरोसे से जिताई है, जो इसका विश्वास और प्यार उन्हें मिला है, आशीर्वाद मिला है, उसको वो ना तोड़े और उनके भरोसे पे खरे उतरे। क्योंकि इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा उपचुनाव के बाद, तो उसमें जनता फिर से चुनेगी। तो ये उन्हें बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि इस पीरियड में वो अपना काम करके दिखाएं ताकि जनता उनको दोबारा से चुने। इसलिए जिन जिन लोगों जो जो जीत गए हैं उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाई मेरी ओर से। और मैं चाहूँगी कि वो इस चीज़ को बरकरार रखें कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में ही काम करना चाहिए। मैम कोटि कोटि आपका धन्यवाद कि आपने अस्पताल में ठीक है। भर्ती होने के बावजूद भी अपना कीमती समय दिया, और हम ईश्वर से आपकी बहुत जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो हमारे साथ फोन लाइन पे इंटरव्यू पे डॉक्टर आयशा फातिमा जुड़ चुकी ठीक है, थी। थैंक यू सो मच। राजद नेत्री है और लगातार जो कि उपचुनाव से लेकर के वर्तमान लगातार जो है कि बिहार शरीफ से लेकर के बिहार के कई कोनों तक ग्राउंड बना रही है, और सीधे तौर पे उपचुनाव के सवालों में बचते हुए विरोधियों पे कोई जवाब देने से बचा है। और सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं इनको जवाबों से कि कितनी अच्छाई से विरोधियों की प्रतिद्वंद करते हुए उन्होंने कोई भी जवाब देने से बचा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि विरोधियों को आप विरोध करने लायक नहीं समझ रही है, अपनी काम पे मकसद है। फिलहाल हम जल्द ही इनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतजार करेंगे और इंतजार करेंगे कि बिहार से के राजनीतिक सरगर्मी के बीच आखिर ये जो मृतक परिजन है इनके पास कब पहुंचती है डॉक्टर आयशा फातिमा, और कब तक आगे क्या कुछ होता है बिहार शरीफ की राजनीतिक के गलियारे में क्या कुछ खबरें निकल कर आती है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे 3N नेशनल यूनिट के साथ। धन्यवाद।